जनपद अलीगढ़ के कस्बा अतरौली के थाना क्षेत्र के गोधा रोड स्थित संचालित प्रेम लक्ष्मी डिग्री कॉलेज में रैंक पर चल रही कंपनी संचालक ने युवतियों द्वारा बॉयज हॉस्टल में रहने का विरोध करने के चलते कंपनी संचालक ने लगभग 1 दर्जन युवतियों को नौकरी से निकाल दिया। वहीं युवतियों का आरोप है कि कंपनी का मैनेजर जबरन युवतियों को बॉयज हॉस्टल में रहने का दबाव बना रहा है, परंतु युवतियों ने इस बात का विरोध किया तो युवतियों को बिना किसी नोटिस दिए नौकरी से निकाल दिया गया एवं उन्हें ताले में बंद कर दिया गया। युवतियों का आरोप है कि उन्होंने मौके से घटना की शिकायत डायल 112 नंबर पुलिस से की थी। इसके उपरांत डायल 112 नंबर पुलिस द्वारा ताले से बाहर हम लोगों को निकाला गया। वहीं आज पीड़ित युवतियों ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत पत्र देकर एसएसपी संजीव सुमन महोदय से न्याय की गुहार लाई है। अतरौली से यूपी हेड मोहम्मद हनीफ खान की रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आरती है। तो आप वहाँ अतरौली में जो घटना हुई है जिसके संबंध में आप कप्तान साहब से मिले, क्या घटना है वो? सर वहाँ पे ना DDU-GKY का ग्रामीण कौशल विकास योजना एक स्किल डेवलपमेंट का कोर्स चलता है। 3 मंथ्स के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए। तो वहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को कंबाइंड रखा जाता है, मतलब ट्रेनिंग के लिए कंबाइंड रखा जाता है, लेकिन हॉस्टल दोनों के अलग अलग है। तो लड़कियों को कल बुला लिया वहाँ पर और उनको वहाँ पे जो मैनेजर आ गए हैं, अभी नए कुछ ही दिनों से नए मैनेजर आ गए, गौरव त्रिपाठी सर, उन्होंने बुला लिया। लेडीज स्टाफ को निकाल दिया, रातों रात फायर कर दिया। मेल स्टाफ को रखा उन्होंने, 2 मेल स्टाफ है उनको रखा और प्लस बच्चों को बुला लिया। हम लोगों ने लड़कियों को भेज दिया वहाँ पर कि ठीक है बुला रहे हैं तो आप जाइए। तो लड़कियों से वहाँ जाके बोलते हैं कि अब आपको यहीं रहना पड़ेगा लड़कों के साथ में, और यहीं रहना है, यहीं खाना है, सब कुछ। लेकिन लड़कियों ने डिनाई किया इस बात से, तो उन लोगों को वहाँ पे लॉक में बंद कर लिया, ताले में। और जो वहाँ के ज़मीन के ऑनर हैं DK सिंह, वो भी लड़कियों से बहुत गलती तरीके से बात कर रहे थे, बहुत गलत बोला उनको, बोला कि अब यहीं ही रहना पड़ेगा। कब की घटना है ये, कब बंद किया? ये कल किया था। और उन्होंने ट्रैक्टर दी थी, हमने 112 पे कॉल किया, जब उन्होंने ही आके लड़कियों को अंदर से निकाला बाहर। और हमने अतरौली थाने में भी गए थे हम लोग, लेकिन वहाँ पे हमारी रिपोर्ट वगैरह कुछ दर्ज नहीं हुई। हाँ, इसीलिए हमें यहाँ आना पड़ा। जो गौरव सिंह है वो बहुत यहाँ से सर ने बोला है कि कार्रवाई की जाएगी। लड़कियों को वो बिल्कुल पसंद आप नहीं। ट्रेनर है वहाँ पर, तो आपकी नियुक्ति कैसे हुई? सर वहाँ पे ना व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे वैकेंसी डाली जाती है इसके लिए। तो हमने उसके थ्रू अप्लाई किया था। कितने का ग्रुप होगा आप लोगों का? ग्रुप सर हमारा नहीं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं उस ग्रुप में। ये नहीं कि हम ही हैं यहाँ के, और भी डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं उस ग्रुप से जुड़े रहते हैं, जैसे बना देते हैं आप लोग के न्यूज़ वगैरह के। तो जब आप ट्रेनर हैं तो किस सब्जेक्ट की ट्रेनर है? क्या ट्रेनर में कौन से सब्जेक्ट आप नियुक्त करती हैं जो बच्चों को ट्रेनिंग देती हैं? सॉफ्ट स्किल पढ़ाते हैं, सॉफ्ट स्किल और इंग्लिश। तो आपको जो है क्या ऑथेंटिक कोई जो है प्रमाण पत्र दिया है नियुक्ति वाला उन्होंने? यस सर, मिला है ना, मिला है। यहाँ क्या गुहार लेने आई हैं आप? यहाँ हम ये चाहते हैं कि जो मैनेजर सर आए त्रिपाठी सर, उनको हटाया जाए, और जो हमारे पहले से जैसे सेंटर हमारा चल रहा था वैसे ही चले, और बच्चों की जो एजुकेशन है। क्यों है पूरे मामले का विवाद ये है लड़कियों से बदतमीजी की है। विवाद क्यों? लड़कियों से यहाँ बदतमीजी की जा रही है, प्लस उनको बॉयज हॉस्टल में रखा जा रहा है और बंधक बनाया था। विवाद ये है, उनसे जबरदस्ती बोला जा रहा है कि यहीं आके रहो। मेरा नाम गुलफ्शा है। मैं यहाँ, आपका नाम क्या है? गुलफ्शा नाम है मेरा। मैं 1 साल से यहाँ कलेक्शन की एम्प्लॉई हूँ। DDU-GKY का प्रोजेक्ट है। 1 साल से काउंसलिंग और वार्डन की जॉब कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन पता नहीं रात में इन लोगों को क्या हो गया। संडे ऑफ रहता है, हम लोग गर्ल्स हॉस्टल में थे और हॉस्टल में ही रहते हैं लड़कियों के साथ। हम लोग हॉस्टल में थे, कुछ नहीं पता रात में क्या हुआ है। रात को 10:30 बजे मेरे पास 10:30 बजे कॉल गई थी मैनेजर सर यानी गौरव सर की कॉल गई थी। कहते हैं कि मुझे ID पासवर्ड दे दो और ये दे दो कि तुम तो समझदार हो, ये है वो है, और आपको जॉब पर रख लेंगे। जो हमारे साथ का और भी स्टाफ है तो उनको रातों रात फायर कर दिया था। पूरी रात की वीडियो है, हमारे हरविंद सर हैं गेट पर, पूरी रात ठंड में यहीं पर रहे हैं वो सब। उनको रात भर अंदर नहीं जाने दिया। वो कोचिंग चले गए थे, लाइब्रेरी से वापस हुए तो वो उनको अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने एंट्री नहीं दी, मॉर्निंग में एंट्री नहीं दी। उनका सामान वीडियो देख लेना सर, आप फेंक के दिया था। कुछ लोगों की तरफ से बताया गया कि कुछ गर्ल्स को काफी घंटे से यहाँ बंद कर रखा है, क्या? इन लोगों को ये लोग हॉस्टल से बुला के लाए थे सुबह 9 बजे से। ये लड़कियां कह रही थी मैम आप आ जाओ, मैं आई नहीं थी, मेरी प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं दोपहर में 11 बजे सेंटर पे आई हूँ। फिर मैंने यहाँ देखा तो क्लास तो कुछ नहीं चल रही है, ये लोग आपस में ऐसे कर रहे थे बातें। जिन गर्ल्स को बंद किया है कमरे में, क्या क्या नाम है उन लड़कियों का? इनका नाम लता है, नीलम है, सरस्वती है और संजू,
8-10 लड़कियां हैं हमारी अभी, और सारी छुट्टी पे गई हैं सैटरडे की वजह से, संडे ऑफ रहता है। सर जी कौन से हैं जिनको अभी भिजवाया है? हाँ, जिनको अभी भिजवाया है वो अभी 10 दिन पहले ही सेंटर मैनेजर बने हैं, लेकिन पता नहीं किस वजह से किसने मैनेजर बना दिया उनको नॉलेज भी नहीं है एक प्रकार की भी। और फिर ये हुआ कि रात ही रात में कहते हैं, मतलब आज हम लड़कियां आ गई, मैं भी आ गई, तो कह रहे हैं गर्ल्स हॉस्टल हमारा दूर है, यहाँ से बाहर है, वहाँ हमारी सेफ्टी है फुल। मैं 1 साल से रह रही हूँ, चाहे अब ये कहे माहौल सही नहीं है, कुछ भी सही नहीं है, लेकिन मैं 1 साल से रह रही हूँ, मुझे पता है मैं इन लड़कियों को कैसे रखती हूँ। बाहर किसने नियम निकाला जो गर्ल्स हॉस्टल बाहर है? गर्ल्स हॉस्टल यहाँ से बैरावत की पुलिया पर है। आप लोग क्या चाह रहे हैं? आप लोग ये बताइए। अभी आप क्या चाह रहे हैं? शक्ति सर के अंडर में काम कर रहे थे, शक्ति सर के अंडर में काम कर रहे हैं, उन्होंने हमें इधर देख के पूरी सेफ्टी दी है, उन्होंने वहाँ हॉस्टल लिया था, उसका एग्रीमेंट भी है, सारी चीजें हैं और यहाँ का भी सब कुछ है, ठीक है। लेकिन आज रात ही रात में चाहते हैं, हमको बुला लिया, मुझे बुला लिया, फिर कहते हैं हॉस्टल का सामान यहाँ बुलाओ और लड़कों का हॉस्टल उधर है, लड़कियों का हॉस्टल इधर ही इसी बिल्डिंग में ऐड कराएंगे। ना ही लड़कियां चाहती हैं यहाँ रहना, ना ही हम चाहते, ये है हमारा। और ये जबरदस्ती कर रहे हैं कि हमें तुम गर्ल्स हॉस्टल को यही रखेंगे। मुझसे कहा जा रहा है कि तुम्हारी सैलरी बढ़ा देंगे 6-7 हज़ार रुपए, और हमने तुमको इतना समझाया, सैलरी में कॉम्प्रोमाइज कर देंगे, हर चीज में कॉम्प्रोमाइज कर देंगे, मुझसे ये कहा जा रहा है।